मैं हूँ राजनंदिनी और आप देख रहे हैं अलर्ट भारत न्यूज। उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा सहित संभाग भर से जुड़ी ताजा तरीन खबरों को सबसे पहले देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल। साथ ही हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें। चलिए अब नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। दिल्ली गेट चौराहे पर फिर से लगने लगा लंबा जाम, यातायात व्यवस्था पहले की तरह करने की मांग की। जुआ खेलते 6 बदमाशों को किया गिरफ्तार, 1.25 लाख रुपए कैश, ताश के पत्ते, मोबाइल और वाहन किए जब्त। हॉस्पिटल ने बाहर से ब्लड लेने के लिए मना किया तो झेलना पड़ा विरोध। संभागीय आयुक्त ने एमबी हॉस्पिटल के हालात 1 महीने में सुधारने के दिए निर्देश। बोले प्रशासन 1 महीने में शहर चमका सकता है तो हॉस्पिटल क्यों नहीं। तो ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। उदयपुर शहर के कई हॉस्पिटल द्वारा बाहर से ब्लड नहीं लेने के विरोध में सोमवार को विभिन्न संगठनों ने कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन कर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। भाजपा आपदा राहत विभाग के प्रदेश संयोजक डॉक्टर जितेंद्र शास्त्री ने बताया कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया के निर्देश और भाजपा आपदा राहत विभाग के आह्वान पर न्यू शिवाजी नगर स्थित होटल वेंकटेश में जिले में रक्तदान करने वाले 22 से अधिक स्वयंसेवी संस्थाओं की अति आवश्यक चर्चा बैठक हुई थी। शास्त्री ने बताया कि बैठक में यह बात सामने आई कि जिन प्राइवेट हॉस्पिटल्स द्वारा बाहर से ब्लड नहीं लिया जाता है वे किसी न किसी प्रकार से रक्तदान के मिशन को हानि पहुंचा रहे हैं। साथ ही इससे मरीज और परिजनों को भी काफी परेशानी होती है। इससे सभी संगठनों में आक्रोश व्याप्त है। इसलिए सोमवार को विभिन्न संगठनों ने कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन किया और जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से सभी संगठनों ने जिला कलेक्टर से सभी हॉस्पिटल को बाहर से ब्लड लाने के आदेश देने की मांग की है ताकि आम जन को राहत मिल सके। आज उदयपुर में रक्तदान शिविर सबसे ज़्यादा लगते हैं और जिस प्रकार की अव्यवस्था के कारण एक ब्लड डोनर है उस ब्लड डोनर को कितना घुमाया जाता है। अगर उसने सरकारी ब्लड बैंक में अगर कोई रख दिया है तो उसको प्राइवेट वाला एक्सेप्ट नहीं करता और प्राइवेट पे कहीं दिया है तो वो सरकारी वाला एक्सेप्ट नहीं करते। जबकि रक्त ये है, उसने ब्लड दिया है तो उसका कार्ड सभी जगह एक्सेप्ट होना चाहिए। उसको ब्लड के लिए घुमाया जाता है, ये बिल्कुल गलत है। इससे क्या कि जो ब्लड देने की जो भावना है वो लोगों में कमज़ोर हो रही है और इससे मैसेज ये जाएगा कि हमारा जो ब्लड जो दिया जा रहा है उसका सही उपयोग नहीं हो रहा है। तो जिस प्रकार से अभी ये साफ सुथरी मांगे हैं इसके ऊपर प्रशासन को ध्यान देना चाहिए और अति शीघ्र ये जो जन भावना में जो मैसेज जा रहा है, गलत मैसेज जा रहा है, उसको दुरुस्त किया जाना चाहिए। उदयपुर जो कि भामाशाहों की नगरी माना जाता है, भक्ति की नगरी माना जाता है और वीर महाराणा प्रताप की शौर्यता की नगरी माना जाता है, वहाँ हाल ही में कुछ महीनों से कुछ चंद अस्पताल जो रक्तदाता हैं उनके भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। कल हमने भाजपा आपदा राहत के साथ हमारे हिंदू संगठन और कुछ स्वयंसेवी संगठनों की एक मीटिंग कॉल की थी और उसमें हमने कुछ एजेंडास तय किए जिसको लेकर हम आज आदरणीय जिला कलेक्टर ताराचंद जी मीणा साहब से 22 से अधिक संगठन भेंट करेंगे और हमारी साफ सुथरी मांग है वो हम उनके बीच में रखेंगे। पहली मांग कि जो डोनर रक्त दे देता है उसकी मान्यता सभी अस्पतालों में की जाए, जबकि कुछ अस्पताल अपने निजी स्वार्थों के कारण उसको स्वीकार नहीं करते हैं। भाई रक्त तो रक्त है, वो कोई आर्टिफिशियल तो होता ही नहीं है, ऐसा क्यों आप उनको स्वीकार नहीं कर रहे हो? इसके लिए आज हम सभी संगठन यहाँ इकट्ठे हुए हैं और उसको लिया जाए इसकी मांग करते हैं। दूसरा, सरकारी अस्पताल भी कभी कभी इस पर आनाकानी करते हैं और रात को 12 बजे मरीज के परिजनों को कहते हैं कि हमको अति आवश्यक है। कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप उन ब्लैक मार्केटिंग को जो लोग इसका दलाली करते हैं उनको बढ़ावा दे रहे हो? ये हमारा प्रश्न है। दूसरा, 6 माह ब्लड कार्ड की अवधि तय है, उसको हम 1 वर्ष कराना चाहते हैं। तीसरा, सभी रक्तदान समूह को पूरा सम्मान दिया जाए, उनको किसी भी प्रकार से रोक टोक नहीं की जाए। लेकिन इस प्रकार से रोक टोक होने से ये जो रक्तदान का मिशन है जो उदयपुर में तीव्र गति से चल रहा है, मैं तो ये देखता हूँ कि रक्तदान की जब भी मुहिम
अखबारों के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से अवगत होती है तो सैकड़ों लोग अपने संगठनों के साथ तो करते ही हैं, लेकिन कई लोग निजी चुपचाप भी रक्तदान करके चले जाते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है इस रक्तदान की मुहिम को कमज़ोर करने के लिए इस प्रकार का कृत्य किया जा रहा हो। हम आज सभी भाजपा के साथ सैकड़ों संगठन इसकी मांग कर रहे हैं कि इसको हम जाया नहीं होने देंगे, रक्तदान की मुहिम को हम कमज़ोर नहीं होने देंगे। और जिला कलेक्टर साहब सभी जो भी हॉस्पिटल से उनके रक्त के जो इंस्टीट्यूट है उनको बुलाकर उनको सख्त हिदायत दें, नहीं तो वो जैसे समझेंगे हम उनको वैसा समझाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सोमवार को वार्ड 6 के पार्षद शंकर चंदेल के नेतृत्व में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने जिला पुलिस अधीक्षक को डेलीगेट चौराहे पर यातायात व्यवस्था पहले की तरह करने की मांग की। शंकर चंदेल ने बताया कि डेलीगेट चौराहे पर आए दिन भारी जाम लगा रहता है, जिसके चलते कुछ दिनों पहले प्रशासन द्वारा टाउन हॉल से आने वाले यातायात को भोले मिष्ठान और डेलीगेट पुलिस चौकी की तरफ से घुमाकर शिशु रंजन खिलौना शॉप की तरफ कलेक्ट्रेट की तरफ मोड़ा गया था, जिससे चौराहे के चारों तरफ की यातायात व्यवस्था सुचारू हो गई थी और चौराहे पर जाम लगना बंद हो गया था, जिससे आम जनता को परेशानी का सामना नहीं करना पड़ रहा था। साथ ही प्रदूषण भी कम हुआ था, लेकिन कुछ व्यापारियों की वजह से प्रशासन को इस व्यवस्था में बदलाव करना पड़ा, जिससे वापस डेलीगेट चौराहे पर भारी मात्रा में जाम लगना शुरू हो गया। कलेक्ट्रेट से टाउन हॉल जाते वक्त भारी जाम लगा रहता है। साथ ही टाउन हॉल से हाथीपोल और कोर्ट चौराहे की तरफ जाने वाले रास्ते पर भी जाम की स्थिति बनी रहती है। ऐसे में आज जिला पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर प्रशासन द्वारा पहले की गई यातायात व्यवस्था को पुनः लागू करने की मांग की है, ताकि आम जनता को राहत मिल सके। इस दौरान देहात जिला कांग्रेस के निवर्तमान महासचिव कमल चौधरी, शहर जिला कांग्रेस के निवर्तमान महासचिव विनोद पानेरी, लोकेश नागदा, महेंद्र नागदा, धर्मेंद्र पहाड़िया आदि मौजूद रहे। एसपी साहब से ज्ञापन देने आए हैं कि डेलीगेट पे जिस तरह से जाम की व्यवस्था बनी हुई है, पूर्व में प्रशासन द्वारा इस व्यवस्था को दूर करने के लिए उन्होंने ट्रैफिक को डाइवर्ट किया था। टाउन हॉल से टाउन हॉल से जो ट्रैफिक आ रहा है उसको भोले मिष्ठान से होते हुए, डेलीगेट चौकी से राउंड करते हुए, शिशु रंजन से होते हुए कलेक्टर की तरफ जो डाइवर्ट किया, वो डाइवर्ट की व्यवस्था बिल्कुल अच्छी थी। उससे क्या हुआ कि पूरे चौराहे पे जाम लगना बंद हो गया, बिना रुके चौराहे क्रॉस हो रहा था और चौराहे के चारों तरफ से यातायात बिल्कुल चल रहा था अच्छी व्यवस्था से। अभी कुछ टाइम से कुछ लोगों ने दबाव बनाकर कोर्ट में रीट लगाकर वहाँ प्रशासन पर दबाव बनाकर उस व्यवस्था को ख़त्म करने के लिए मांग करी है और उस व्यवस्था को इन्होंने ख़त्म कर लिया, जिससे ये वापस जाम लग गया है और जाम लगने की वजह से चौराहे पे वापस स्थिति देखी गई है आपको। अभी वहाँ डेलीगेट से कलेक्ट्रेट तक जाम है, उधर से टाउन हॉल से दूर तक जाम है, इधर शिशु रंजन से लगाकर हाथीपोल के तक जाम लगा हुआ है। तो हम ये मांग कर रहे हैं कि जिस तरह से प्रशासन ने पूर्व में जिस व्यवस्था करी उस व्यवस्था को फिर से लागू किया जाए, जिससे उदयपुर की व्यवस्था ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू रूप से चले और पब्लिक को आम परेशानी ना हो। हम आज डेलीगेट चौराहे की जो ट्रैफिक व्यवस्था है उसके संबंध में ज्ञापन देने आए हैं। प्रशासन ने कुछ समय पूर्व जो व्यवस्था की थी वो बहुत अच्छी व्यवस्था थी, उससे ट्रैफिक जाम नहीं हो रहा था, लेकिन चंद सत्ता के दलाल और कुछ दुकानदार जो अपना धंधा डिस्टर्ब होने की बात करते हैं और आदि रोड पे कब्जा करके बैठे हैं, उनको ये अच्छा नहीं लगा। उन्होंने कोर्ट में कोई रीट लगा के उस पर स्टे लाए हैं। हम वो ये चाहते हैं कि प्रशासन जो पहले व्यवस्था थी ऐसी व्यवस्था रहनी चाहिए, इससे जाम नहीं लग रहा था। हमारा मकान हाथीपोल में, हमें 10 बार आना जाना पड़ता है, हमें जो 10 मिनट का काम होता है हमें डेलीगेट आने में हमें आधा और पौन घंटा लग जाता है। इसलिए हम प्रशासन से मांग करेंगे कि पुरानी व्यवस्था वापस लागू की जाए। उदयपुर की समीना पुलिस ने डाकन कोटड़ा टोल नाके के पास झाड़ियों में ताश के पत्तों से जुआ खेलते 6 बदमाशों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने जुआरियों के पास से कुल 1,26,420 रुपए नकद, ताश के पत्ते, मोबाइल और वाहन जब्त किए। दरअसल जिला पुलिस अधीक्षक विकास शर्मा द्वारा जिले में जुआ सट्टा खेलने वाले बदमाशों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर चंद्रशील ठाकुर और सीओ ईस्ट शिप्रा राजावत के दिशा निर्देशन में सवीना थानाधिकारी योगेंद्र व्यास की टीम ने डाकन कोटड़ा टोल नाके के पास झाड़ियों में जुआ खेलते नरेंद्र कुमार शर्मा, हेमंत शर्मा, रोशन लाल जैन, नरेश कुमार लोहार, दयानिधि शर्मा और सुनील कुमार प्रजापत को गिरफ्तार किया। आरोपियों की तलाशी लेने पर उनके पास से 1,26,420 रुपए नकद बरामद हुए। वहीं टीम ने आरोपियों के मोबाइल और वाहनों को भी जब्त किया है। वहीं मामले में अग्रिम अनुसंधान जारी है। आरोपियों की पकड़ने वाली टीम में सवीना थानाधिकारी योगेंद्र व्यास, प्रोबेशनर सब इंस्पेक्टर सीताराम, हेड कांस्टेबल अखिलेश्वर, विनेश कुमार, कांस्टेबल राम कुमार, जितेंद्र, विजय सिंह राजकुमार और नारायण सिंह शामिल रहे। क्यूमैक्स वर्ल्ड की ओर से सोमवार को
लाभगढ़ पैलेस में उदयपुर की उड़ान के तहत संभाग के सभी व्यापारियों के लिए एक कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें कपड़ों, डिजाइनों और यूनिफॉर्म की दुनिया में किए जा रहे नवाचार और नए प्रयोगों के बारे में सभी व्यापारियों को अवगत कराया गया। कॉन्फ्रेंस में उदयपुर संभाग के करीब 65 से अधिक व्यापारी शामिल हुए। क्यूमैक्स के निदेशक अंकित टिबरवाल ने कॉन्फ्रेंस में सभी व्यापारियों से क्यूमैक्स वर्ल्ड की ओर से किए जा रहे नवाचारों और लगातार बनाई जा रही डिजाइन के बारे में जानकारी ली और उन पर सभी ने अपने सुझाव भी दिए। इसके साथ ही वन नेशन की ओर से व्यापारियों के लिए खूबसूरत प्रेजेंटेशन दिया गया। कंपनी के मुकेश पारिक, अंकित टिबरेवाल, मेघना, अनमोल पारिक ने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की शुरुआत की। मेघना ने वन नेशन के बारे में कहा कि यह कंपनी 2018 में शुरू हुई थी। आज देखते ही देखते यह हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा लोकप्रिय कंपनियों में अग्रणी बन गई। पिछले कुछ वर्षों में कई उतार चढ़ाव आए, लेकिन उनसे वन नेशन ने काफी कुछ सीखा और उसी के आधार पर सुधार करते हुए मार्केट में एक मुकाम हासिल करने में सफल रहे। क्यूमैक्स वर्ल्ड एक हमारे देश की यूनिफॉर्म बनाने की एक अग्रणी कंपनी है, जो यूनिफॉर्म स्कूल्स के लिए और कॉर्पोरेट्स के लिए यूनिफॉर्म का कपड़ा बनाती है और आज विख्यात है एक अच्छी क्वालिटी देने के लिए। राजस्थान में आज इनका एक पूरे राजस्थान भर में नेटवर्क है। उदयपुर में मोतीचंद नारायण दास एंड सन्स पूरे उदयपुर जोन को देखते हैं और एक यहाँ पर जितने प्रतिष्ठित स्कूल्स हैं या जो कॉरपोरेट है उनमें यूनिफॉर्म क्यूमैक्स का लगता है, उसका कपड़ा वहाँ बेचा जाता है। आज हमने इस लाभगढ़ पैलेस में इसकी कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें उदयपुर डिवीज़न के जो क्यूमैक्स का कपड़ा यूज़ करते हैं उन व्यापारियों को यहाँ पर बुलाया है। उनका यहाँ पर उनके साथ दिन भर एक कॉन्फ्रेंस रहेगी। उनके सुझाव क्या और डेवलपमेंट किया जा सकता है, क्यूमैक्स के बारे में उनके क्या विचार हैं, इन सबको लेके आज यहाँ उन व्यापारियों को बुलाया गया है। और ये आयोजन, इस प्रकार का आयोजन देश के अलग अलग हिस्सों में लगातार करते रहते हैं। उसी कड़ी में आज ये उदयपुर में आयोजन किया गया। लगभग क्यूमैक्स वर्ल्ड का पिछले 15 साल से डिस्ट्रीब्यूटर हूँ और क्यूमैक्स वर्ल्ड इतनी रेंज बनाती है कि मैं कभी भी एक साथ प्रेजेंट नहीं कर पाता। तो ये एक ऐसा मंच है जहाँ से मैं क्यूमैक्स वर्ल्ड की हर एक रेंज को हर एक जगह तक पहुँचा सकता हूँ। कितने टाइम से आप जो है कंपनी का काम कर रहे हैं? मैं लगभग 15 साल से क्यूमैक्स वर्ल्ड का काम कर रहा हूँ। अच्छा, और कौन कौन सी रेंज आप रखते हैं? क्यूमैक्स वर्ल्ड की करीब करीब सारी रेंज रखता हूँ मैं। अच्छा, गारमेंट वगैरह में भी सप्लाई है? हाँ, गारमेंट में भी सप्लाई है। अभी अपने पास कितने स्कूल जुड़े हुए हैं? मैं डायरेक्टली खुद स्कूल से नहीं जुड़ता, मैं रिटेलर्स को माल देता हूँ। एज अ होलसेलर हूँ मैं सारे अपने रिटेलर्स को माल देता हूँ। और आज ये कॉन्फ्रेंस रखी भी इसलिए गई थी कि मेरे रिटेलर्स एक साथ सारी रेंज देख पाए थे। लगभग कितने रिटेलर आपसे जुड़े हुए हैं? मेरे से लगभग 150 रिटेलर जुड़े हुए हैं। अच्छा, आपने कॉन्फ्रेंस पहली बार की है कि पहले भी करते हैं? नहीं, ये मेरी फर्स्ट कॉन्फ्रेंस है। अभी इसमें नया क्या है सर इस कॉन्फ्रेंस में? इस कॉन्फ्रेंस में एक तो वन नेशन पूरा नया कंसेप्ट है जो सबको नहीं बताया गया था, और कुछ शर्टिंग्स की डिज़ाइन ऐसी हैं जो इस साल ही लॉन्च की है, वो बिल्कुल लेटेस्ट है। वो इस सेशन के लिए, स्कूल के इस सेशंस के लिए। तो रिटेलर्स यहाँ आए, उनको कैसा लगा सर ये आके? रिटेलर्स का रिस्पांस बहुत बढ़िया है, सब लोगों ने दिल से तारीफ़ की है इन सब आइटम्स की। उदयपुर में आपका जो है ऑफिस कहाँ पे है सर? उदयपुर में मेरा ऑफिस बड़ा बाजार है। अच्छा, वो अगर राजस्थान का कोई व्यापारी अगर आपसे जुड़ना चाहे तो वो जुड़ सकता है ना, मेरा नंबर है, वो अगर चाहे तो मेरे से जुड़ सकता है, नंबर से, एड्रेस से, या इन केस अगर वो राजस्थान से वो कंपनी को भी कॉल करेगा तो कंपनी वाले उसको मेरे पास डाइवर्ट कर देंगे। शॉर्ट फिल्म साइकिल को मिले अवार्ड्स पर विस्तृत जानकारी देने और पोस्टर विमोचन के लिए सोमवार को लेक सिटी प्रेस क्लब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता में बताया गया कि आज के दौर में फूहड़ फिल्में ज्यादा बन रही है जो कोई भी परिवार साथ बैठकर नहीं देख सकता, लेकिन दिग्गज प्रोडक्शंस और द रो फिल्म्स के बैनर तले बनी शॉर्ट फिल्म साइकिल एक ऐसी शॉर्ट फिल्म है जो पारिवारिक फिल्म है। साइकिल को 11 अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिले हैं और इस उपलब्धि के लिए उदयपुर के युवा फिल्म निर्माता अभिषेक जोशी को इंटरनेशनल एक्सीलेंस अवार्ड से भी नवाजा गया है। यह अवार्ड उदयपुर की झोली में पहली बार आया है। फिल्म के बारे में विस्तृत रूप से बताते हुए फिल्म के मेंबर्स ने बताया कि साइकिल फिल्म एक मिडिल क्लास परिवार की कहानी है कि कैसे एक बेटा बहू बच्चों के साथ बड़ों को भी मैनेज करते हैं। आपको बता दें कि इस फिल्म में लगभग सभी आर्टिस्ट उदयपुर के ही हैं।
इतिहास में पहली बार होगा कि उदयपुर से इस फिल्म को आईए अवार्ड से नवाजा गया। हेलो एवरीवन, मेरा नाम गौरव प्रभाकर है और हमारी शॉर्ट फिल्म है साइकिल, जो हम लोगों ने लास्ट ईयर जनवरी में शूट करी थी। उसमें क्राइम पेट्रोल फेम गुलशन पांडे जी ने काम किया है। उसके अलावा जितने भी आर्टिस्ट हैं उदयपुर के, उन सब ने काम किया इस फिल्म में। हमने इस फिल्म को 14 इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स में भेजा था, जिसमें से 12 फिल्म फेस्टिवल्स में सेलेक्ट हुई है और 9 फिल्म फेस्टिवल्स में इसको 11 अवार्ड्स मिले, जो सारे इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स हैं। और अभी अभिषेक जी को, जो फिल्म के प्रोड्यूसर है, उन्हें इंटरनेशनल एक्सीलेंट अवार्ड मिला है, जो एक गिनीज वर्ल्ड और लिम्का वर्ल्ड रिकॉर्ड की तरह कार्यरत है पूरे वर्ल्ड में। तो अभी फिल्म रिलीज़ के लिए तैयार है। हम लोग काफ़ी सारे OTT प्लेटफॉर्म्स और YouTube चैनल्स पे हम लोग इस फिल्म को रिलीज़ करने का ट्राई कर रहे हैं। तो शायद 15 या 1 महीने के अंदर ये फिल्म वहाँ पर रिलीज़ हो जाएगी। तो क्योंकि ये फिल्म उदयपुर की है, उदयपुर के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, उदयपुर के आर्टिस्ट के लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी रही है फिल्म। तो हम चाहेंगे कि जिस तरह से आप लोग, मीडिया ने हम लोगों की हेल्प करी है जिस तरह से हमेशा इस फिल्म के स्टार्टिंग से लेकर अभी तक, तो रिलीज़ में हम लोगों को हेल्प करें, फिल्म के प्रमोशन में हेल्प करें। हम प्रिया मिश्रा है और मैं थिएटर आर्टिस्ट हूँ और मैंने काफ़ी सारे प्रोजेक्ट किए हैं, बट ये मेरी लाइफ का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, मूवी साइकिल। ये एक ऐसी मिडिल क्लास फैमिली की कहानी है जिसके साथ में हम सभी रिलेट होते हैं, क्योंकि हर घर में बुजुर्ग भी होते हैं, बच्चे भी होते हैं, पति पत्नी भी होते हैं। तो इस पूरी कहानी के अंदर जो है एक बेटे की जो भूमिका है, वो किस तरह से पूरे परिवार को लेकर चलता है, किस तरह से उनकी जिम्मेदारियों को निभाता है, वो आपको दिखाया जाएगा। और ये एक ऐसी मूवी बनी है जो आप अपने परिवार के साथ में बैठकर देख सकते हैं और उसके साथ में आपको अच्छा मैसेज मिलेगा, जो हमारी इस जनरेशन को शायद बहुत अच्छे मैसेज मिलेंगे कि हम किस तरह से अपने फैमिली को साथ लेके चलें। कि जैसे आज के बच्चे जो होते हैं कि वो सिर्फ अपना सेल्फिश सोचते हैं, तो ये पारिवारिक मूवी है और आई होप ये आप सबको पसंद आएगी। और मेरी पूरी टीम ने इसको एक बहुत ही अच्छा सा क्रिएट करके और बहुत अच्छी प्लेटफॉर्म मतलब इसको आपको दिया है आपके साथ। ये जैसे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है, लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड है, तो ऐसी अप्रिशिएशन के लिए आईए इंटरनेशनल अवार्ड है ये। अभी हाल ही में जैसे उदयपुर में मामे खान को दिया गया था, उसके बाद में 2nd नंबर राजस्थान में अभिषेक जी को ये अवार्ड दिया जा रहा है। एज ए मैं नेशनल जूरी दिलीप पटेल सिरोही आज खुद अभिषेक जी को ये अवार्ड देने के लिए आया हुआ हूँ और इनकी पूरी टीम को शुभकामनाएं कि इस तरीके की जो शॉर्ट फिल्म बनाई है, तो हमारे अंदर जो टाइटल इनका दर्ज हुआ है बेस्ट शॉर्ट फिल्म ऑफ द ईयर, इनको ये टाइटल दिया गया है। जी, ये अलग अलग कैटेगरीज रहती है, जैसे फिल्म के लिए अलग है, वीडियो के लिए अलग है, सॉन्ग जो होते हैं और शॉर्ट फिल्म के लिए अलग है। तो इसके टोटल 9 जूरी बैठते हैं हम लोग, जो अलग अलग जगह से है, बिकॉज हमारे खुद के भी जैसे हमने कई सारे रिकॉर्ड्स बना रखे हैं, तो उसके ऊपर हम लोग अलग अलग जगह के लोग हैं, तो सब 9 लोग मिलकर सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद में ये अवार्ड दिया जाता है। बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। झीलों की नगरी उदयपुर में अरावली के हरे भरे पहाड़ों से घिरा सांची विला, जो आपके लिए लेकर आया है मॉडर्न अमेनिटीज के साथ 3 BHK डुप्लेक्स विला। यहाँ लग्जरी रूम, लिविंग हॉल, कार पार्किंग, टेरेस गार्डन, बालकनी और स्विमिंग पूल जैसी भव्य सुविधाएं मिलेंगी। ये विला चारों ओर से खुला और बेस्ट लोकेशन पर स्थित है, जहां से आप पूरे शहर का सुंदर नजारा देख सकते हैं। तो आज ही बसाएं अपने सपनों का आशियाना और बुक करें सांची विला। मनस्वी ऑटोमोबाइल उदयपुर संभाग का सबसे विशाल मल्टी ब्रांड कार वर्कशॉप अब अपने नए परिसर के साथ नए पते पर 200 फीट रोड, भैरवगढ़ के सामने टेक्नो ट्रू वैल्यू शोरूम के पास, जहां आपको मिलेगी हर कंपनी की कारों की जनरल सर्विस, रिपेयरिंग, जनरल पार्ट्स के साथ डेंटिंग, पेंटिंग, व्हील अलाइनमेंट, बैलेंसिंग, पॉलिशिंग, कलरिंग, वॉशिंग एक ही छत के नीचे। जी हाँ, चाहे मारुति सुजुकी हो या टाटा, हुंडई, फोर्ड, टोयोटा, BMW या ऑडी, सभी गाड़ियों की सर्विसिंग और रिपेयरिंग का कार्य कुशल कारीगरों द्वारा किया जाता है। RTO, एक्सीडेंटल, इंश्योरेंस क्लेम, कैशलेस सुविधा सभी उपलब्ध है। यहाँ आप पुरानी या खराब कार को कुशल कारीगरों द्वारा मॉडिफाइड भी करा सकते हैं। तो इंतजार किस बात का, आज ही आए हमारे नए परिसर में।
मनस्वी ऑटोमोबाइल 200 फीट रोड भैरवगढ़ के सामने टेक्नो ट्रू वैल्यू शोरूम के पास, चित्रकूट नगर, उदयपुर। हमारा संपर्क नंबर है 8094240511 और 8306222690। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सोमवार सुबह गोवर्धन विलास तालाब में एक शव मिला था, जिसे नागरिक सुरक्षा विभाग की टीम ने रेस्क्यू कर निकाला था। परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर शव का पोस्टमार्टम करवा शव परिजनों को सौंप दिया। दरअसल सोमवार सुबह नागरिक सुरक्षा विभाग को गोवर्धन विलास पुलिस थाने से सूचना मिली कि एक अज्ञात व्यक्ति का शव गोवर्धन विलास तालाब में तैर रहा है। सूचना पर नागरिक सुरक्षा विभाग के उप नियंत्रक पर्वत सिंह चंडावत के निर्देश पर रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची। टीम ने कड़ी मेहनत से शव को झील से बाहर निकाला और शव को पुलिस के सुपुर्द किया। गोवर्धन विलास पुलिस ने शव को एमबी हॉस्पिटल की मोर्चरी में रखवाया है। मृतक की पहचान हिरन मंगरी सेक्टर 14 निवासी कपूरचंद मालिक के रूप में हुई। मृतक की संतान नहीं होने पर मृतक के अन्य रिश्तेदारों ने मृतक की पहचान की। साथ ही मृतक के परिजनों की ओर से लिखित रिपोर्ट देने पर गोवर्धन विलास थाना पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए शव का पोस्टमार्टम करवा शव परिजनों के सुपुर्द किया। सोमवार को शहीद दिवस के मौके पर कलेक्ट्रेट में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन हुआ, जिसमें कलेक्टर सहित अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने 2 मिनट का मौन रखा। दरअसल 30 जनवरी देश के इतिहास में एक काले दिन के तौर पर दर्ज है। इसी दिन दिल्ली के बिरला हाउस परिसर में नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या कर दी थी। इसी वजह से भारत में उनकी पुण्यतिथि को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी क्रम में सोमवार को जिला कलेक्ट्रेट में शहीद दिवस पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने के लिए एक सभा का आयोजन किया गया। सभा में जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा, अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रशासन ओपी बुनकर, एडिशनल एसपी शहर चंद्रशील ठाकुर, एडीएम सिटी प्रभा गौतम, पूर्व विधायक त्रिलोक पुरबिया, गोपाल कृष्ण शर्मा, गांधी दर्शन समिति संयोजक पंकज शर्मा सहित विभिन्न विभागों के कर्मचारी मौजूद रहे। सभी अधिकारियों ने महात्मा गांधी की तस्वीर पर माल्यार्पण कर 2 मिनट का मौन रखा। इसके बाद महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी और पुष्प अर्पित किए। जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा ने बताया कि आज हम सभी यहाँ पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने हेतु उपस्थित हुए हैं। स्कूली बच्चों द्वारा यहाँ पर रामधुन देशभक्ति के गीतों की प्रस्तुति दी गई। सभी आमजन को गांधी जीवन से प्रेरणा मिले, यही हमारा उद्देश्य है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की को श्रद्धांजलि देने के लिए हम यहाँ उपस्थित हुए शहीद दिवस के अवसर पर, और हमारे रामधुन और देशभक्ति के गीत गाए गए हैं और नौजवान बच्चों को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से और हमारे ज़िले के निवासियों को उनके आदर्शों से प्रेरणा मिले, इसके लिए हम समय समय पर कार्यक्रम आयोजित करते रहे। हमारा संभागीय प्रशिक्षण शिविर यहाँ हुआ था, जिला स्तरीय शिविर हुआ और जिला प्रशासन, राज्य सरकार और माननीय मुख्यमंत्री महोदय की मंशा के अनुसार गांधी जी के दर्शन को आम जन तक पहुंचाने के लिए प्रयासरत है। और इस शहीद दिवस पर इसी क्रम में ये प्रतिवर्ष जो आयोजन होता है कलेक्ट्रेट परिसर में हमने आज ये आयोजन रखा है, जिसमें बड़ी संख्या में आमजन उपस्थित थे। अभी आदरणीय हमारे लोकप्रिय जिला कलेक्टर मीणा साहब ने आपको बता ही दिया कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की भावना के अनुरूप समस्त जिला कलेक्टर कार्यालय में आज शहीद दिवस के रूप में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को पुष्पांजलि अर्पित की जा रही है। शाम को महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति की तरफ से ही महात्मा गांधी अतीत नहीं भविष्य, इस पर भी गोष्ठी का आयोजन किया जाएगा। ये कार्यक्रम प्रदेश स्तर पर, संभाग स्तर पर, जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर अनिवार्य रूप से पिछले कई वर्षों से अशोक गहलोत जी की प्रेरणा से चल रहे हैं। उसमें आप सब पत्रकार मित्रों का सहयोग मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद। सोमवार को संभागीय आयुक्त ने आरएनटी मेडिकल कॉलेज के सभागार में अधिकारियों और चिकित्सकों की विशेष समीक्षा बैठक ली। इस दौरान हॉस्पिटल में आवश्यक बदलाव के दिशा निर्देश दिए। दरअसल सोमवार को संभागीय आयुक्त ने आरएनटी मेडिकल कॉलेज के सभागार में अधिकारियों और चिकित्सकों की विशेष समीक्षा बैठक ली। बैठक के दौरान भट्ट एमबी हॉस्पिटल के हालात को देखकर उसकी कायाकल्प के लिए उचित दिशा निर्देश भी दिए। इस दौरान भट्ट ने अधिकारियों और एमबी हॉस्पिटल के चिकित्सकों से कहा कि 1 माह में हॉस्पिटल की सूरत बदलनी चाहिए। भट्ट ने कहा कि जब G20 के लिए प्रशासन पूरे शहर को चमका सकता है तो आप हॉस्पिटल को क्यों नहीं चमका सकते। 1 महीने में हॉस्पिटल को भी चमका दीजिए। भट्ट ने रंग रोगन पेंटिंग के साथ साफ सफाई पर विशेष ध्यान देने की बात कही। साथ ही पुराने गद्दे, चादर, तकियों को भी बदलने और शौचालय के भी
टूट फूट की मरम्मत कराने के निर्देश दिए। साथ ही इन सभी कार्यों के लिए जल्द से जल्द टेंडर करवाने की बात कही। संभागीय आयुक्त ने एमबी हॉस्पिटल प्रशासन से काम करवाने से पहले और बाद के फोटोग्राफ्स के साथ रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। इसके लिए मंगलवार को खुद संभागीय आयुक्त हॉस्पिटल का निरीक्षण करेंगे। इस दौरान वर्तमान हालातों की फोटोग्राफी करवाएंगे। इस दौरान संभागीय आयुक्त राजेंद्र भट्ट, जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा, आरएनटी मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर लाखन पोसवाल, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं उदयपुर जोन के संयुक्त निदेशक डॉक्टर जुल्फिकार अहमद काजी, एमबी हॉस्पिटल के अधीक्षक डॉक्टर आरएल सुमन, डॉक्टर विपिन माथुर आदि मौजूद रहे। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब दीजिए इजाजत राजनंदिनी को और बने रहिए अलर्ट भारत न्यूज के साथ। नमस्कार। आपके शहर डूंगरपुर में सभी प्रकार की जांच एक ही छत के नीचे। कृष्णा एक्सरे एंड लेबोरेटरी। हमारी सुविधाएं सेल काउंटर मशीन द्वारा सीबीसी जांच, मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू एवं अन्य बुखार की जांच, फुली ऑटोमेटिक बायोकेमिस्ट्री एनालाइजर द्वारा ब्लड से शुगर, किडनी प्रोफाइल, लीवर प्रोफाइल, हार्ट प्रोफाइल एवं अन्य जांच सुविधाएं, हार्मोन्स एनालाइजर द्वारा थायराइड प्रोफाइल, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन, विटामिन B12, विटामिन D3, एलर्जी के लिए सीरम, IgE लेवल व अन्य प्रकार की जांच सुविधा उच्च स्तरीय मशीनों द्वारा, साथ ही डिजिटल एक्सरे मशीन द्वारा सभी प्रकार के एक्सरे, ECG एवं रक्त, मल मूत्र की जांच की जाती है। तो इंतजार किस बात का, फोन लगाए 9413118169 पर। घर से सैंपल लेने की सुविधा भी उपलब्ध। हमारा पता है कृष्णा एक्सरे एवं लेबोरेटरी, नए अस्पताल के सामने, डूंगरपुर। डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय पिछले 24 वर्षों से डॉक्टर JP आत्रेय के नेतृत्व में एक ऐसा संस्थान जो देता है आंखों की कंप्यूटर एवं अत्याधुनिक मशीनों द्वारा जांच एवं नंबर निकालने की सुविधा, मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद मोटे चश्मे से मुक्ति, इंट्रा ऑक्यूलर लेंस इको रोल कंप्यूटर USA द्वारा फिटिंग, कॉन्टेक्ट लेंस हार्ड सॉफ्ट इको रोल कंप्यूटर द्वारा फिटिंग, काला पानी, मोतियाबिंद, नाखूना, नासूर आदि के ऑपरेशन माइक्रो सर्जरी द्वारा, निकॉन एंड जापान, जर्मनी द्वारा आयातित फेको मशीन द्वारा मोतियाबिंद का बिना टाके वाला ऑपरेशन, नेत्र बैंक एवं पुतली प्रत्यारोपण सुविधा, भैंगापन का कसरत एवं शल्य क्रिया द्वारा इलाज, 24 घंटे भर्ती सुविधा, माइनस के नंबर का चश्मा उतारने का ऑपरेशन, RK एंड लेजिक, अति आधुनिक वातानुकूलित परामर्श कक्ष एवं ऑपरेशन कक्ष। परामर्श समय प्रातः 9 से दोपहर 2 बजे तक, दोपहर 4 से सायं 7 बजे तक, रविवार पूर्ण अवकाश। संपर्क डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय 1920 प्रथम मंजिल, टाउन हॉल, लिंक रोड, कॉर्पोरेशन बैंक के पास, उदयपुर, राजस्थान। कॉलेज 25616000, मोबाइल नंबर 9829041330। उदयपुर संभाग में हीरो 2 व्हीलर व्हीकल्स में अपनी खास पहचान रखने वाले रॉयल मोटर्स ने आपके सहयोग से 37 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं। रॉयल मोटर्स कंपनी ग्राहकों के सहयोग और हमारे प्रति इस विश्वास को बनाए रखने के लिए आप सभी का धन्यवाद अर्पित करता है। हीरो कंपनी की सभी गाड़ियों का एकमात्र हीरो पॉइंट रॉयल मोटर्स पंचवटी उदयपुर। यहाँ आपको मिलेंगे हीरो कंपनी के सभी मॉडल आकर्षक रंगों में खास ऑफर के साथ। देश के सभी लीडिंग बैंकों द्वारा फाइनेंस सुविधा के साथ एक्सचेंज सुविधा भी उपलब्ध है। हमारे यहाँ कुशल मैकेनिकों द्वारा सर्विसिंग व रिपेयरिंग की सुविधा भी उपलब्ध है। तो आज ही संपर्क करें रॉयल मोटर्स कंपनी पंचवटी उदयपुर 7290072896 पर। आजादी के 75 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में 75वां अमृत महोत्सव मना रहा है। राजस्थान का नंबर 1 अफोर्डेबल हाउसिंग खिताब हासिल करने वाला वैदेही ग्रुप इस अवसर पर नागरिकों के लिए लाया है उपहारों की सौगात। वैदेही प्रीमियम हाउसिंग लाया है एक महा ऑफर, जिसमें फ्लैट के साथ पाइए 125 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी प्रति माह 20 सालों के लिए फ्री। इसके साथ ही दिवाली से पहले दिवाली ऑफर, जिसमें आप जीत सकते हैं पहला इनाम कार, दूसरा इनाम बुलेट, तीसरा इनाम इलेक्ट्रिक स्कूटी, चौथा इनाम एयर कंडीशनर और 5वां इनाम रेफ्रिजरेटर। तो किस बात का है इंतजार? बुक कीजिए और शिफ्ट कीजिए। अभी साइट विजिट कीजिए न्यू नवरत्न कॉम्प्लेक्स बुआना बाईपास के पास उदयपुर। स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर संपर्क कीजिए। धन्यवाद।